छात्रों ने गेट बंद कर जमकर हंगामा किया। पुलिस ने हल्का बल भी प्रयोग किया। छात्रों को खदेड़कर कॉलेज का गेट खुलवाया गया है। पुलिस और छात्र इस दौरान आपस में उलझते हुए भी नजर आए तो कॉलेज के छात्रों का जोरदार हंगामा। ट्रांसफर को लेकर यह प्रदर्शन किया जा रहा है। छात्रों ने जमकर हंगामा मचाया। प्रोफेसर के तबादले को लेकर विरोध किया जा रहा है और इसी को लेकर छात्रों ने गेट बंद कर दिया और हंगामा शुरू कर दिया। नारेबाजी करने लग गए। सड़कों पर बड़ी संख्या में जब छात्र उतर आए, हंगामा बढ़ता देख पुलिस भी वहां पर पहुंची। बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई। तस्वीरें सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जमकर हंगामा हुआ और पुलिस ने इस दौरान हल्का बल प्रयोग भी किया। छात्रों को फिलहाल खदेड़ दिया गया है और कॉलेज का गेट खुलवा दिया गया है। जब पुलिस यहां पर पहुंची तो छात्र और पुलिस आपस में उलझते हुए भी नजर आए। सहयोगी प्रेमदान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रेमदान, क्या है ये पूरा मामला और अभी वहां से अपडेट क्या है, क्या स्थिति वहां पर? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो एनयूसीआई के छात्र थे वो कॉलेज के गेट के बाहर धरना लगाकर बैठे थे। तबादला को निरस्त करने की मांग सहित कॉलेज के अंदर पानी की व्यवस्था और इस तरीके की जो व्यवस्थाओं को लेकर के छात्र प्रदर्शन कर रहे थे और गेट के बाहर गेट बंद करके धरना लगा रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे। जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने उनसे समझाइश की। काफी देर समझाइश के बाद में भी छात्र नहीं माने तो पुलिस ने वहां पर, क्योंकि उपखंड अधिकारी मौके पर पहुंच गए और उपखंड अधिकारी मौके पहुंच गए और पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करके उनको वहां से खदेड़ा गया है। छात्रों का आरोप यह है कि पुलिस ने उनके ऊपर, क्योंकि हमारी जायज मांगे हैं कॉलेज के अंदर जिस तरीके से पहले से ही व्याख्याताओं कमी है, उसके बाद में नए नए तबादले किए जा रहे हैं, उसका विरोध था। साथ ही कॉलेज में सुविधाओं की मांग को लेकर के उन्होंने प्रदर्शन किया था। इसके बाद में हल्का बल प्रयोग किया। फिलहाल मौके पर शांति है और पुलिस को तैनात कर दिया गया मौके पर, किसी भी छात्र को नजदीक नहीं आने दे। क्योंकि चुनाव नजदीक आ रहे हैं कॉलेज के, तो ऐसे में छात्र प्रदर्शन और इस तरीके के आए दिन हंगामे करते हैं, तो ऐसे में पुलिस मौके पर तैनात हो चुकी है और एक बार की स्थिति तनावपूर्ण हो चुकी थी क्योंकि लाठीचार्ज को करना पड़ा, पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। लेकिन फिलहाल मौके पर स्थिति में शांति है। जी प्रेमदान, क्योंकि कॉलेज में कुछ अव्यवस्थाएं बताई जा रही हैं जिसे लेकर भी ये प्रदर्शन किया जा रहा था, क्या कॉलेज की ओर से कोई समझाइश के लिए पहुंचा या फिर सिर्फ बल प्रयोग कर इन्हें खदेड़ दिया गया वहां से? देखिए, काफी लंबे समय तक पुलिस ने इनसे समझाइश भी की है, प्रशासन से बात करवाने की भी बात की, लेकिन छात्रों की जो मांग थी वो उस पर अधिक थे और वो प्रदर्शन कर रहे थे गेट को बंद करके। तो गेट बंद करके के प्रदर्शन करने के बाद में पुलिस ने समझाइश की। पुलिस की समझाइश के बावजूद भी नहीं हटे तो इसके बाद में पुलिस को हल्का बल प्रयोग कर वहां से छात्रों को खदेड़ना पड़ा और साथ ही साथ वहां पर जितने भी छात्रों के जो बैनर और पोस्टर लगाए गए थे उसको भी पुलिस ने हटाए गए हैं। जी ठीक है प्रेमदान, अब देखना है कि क्या इनकी मांगों पर सहमति बन पाती है। आप नजर बनाए रखिएगा। शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए। तो तस्वीरें दिखा रहे हैं सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर। प्रोफेसर के तबादले को लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। भीलवाड़ा के लुहारिया से बड़ी खबर है, जहां पर गांव में जमकर बवाल हुआ। भीलवाड़ा के लुहारिया गांव में स्कूल में बवाल हुआ। 8वीं कक्षा की छात्रा के साथ अभद्रता का ये पूरा मामला है। आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने स्कूल पर ताला जड़ दिया। स्कूल स्टाफ पर कार्रवाई की मांग की गई, जिसे लेकर परिजन अड़े हुए हैं। भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस बल मौके पर तैनात है। पुलिस और ग्रामीणों के बीच इस दौरान धक्का मुक्की भी हुई। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया और उन्हें वहां से खदेड़ दिया। तस्वीरें दिखा रहे हैं सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर छात्रा के साथ बदसलूकी मामले को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। बड़ी संख्या में ग्रामीण स्कूल पहुंच गए और दोषी पर सख्त कार्रवाई की मांग की जाने लगी। इसके बाद प्रदर्शन बढ़ता देख, हंगामा बढ़ता देख वहां पर पुलिस भी पहुंची। संख्या आप देख पा रहे हैं, बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स वहां पर पहुंची और इसके बाद पुलिस की ओर से समझाइश की कोशिश की गई, लेकिन जब मामला शांत नहीं हुआ तो पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ गया। सहयोगी राहुल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, क्या अपडेट इस वक्त वहां से? अभी सबसे बड़ी अपडेट जो आ रही है, हाल फिलहाल पुलिस ने कंडीशन को पूरा कंट्रोल में ले लिया है। जो मौतबीर है उनसे समझाइश की जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि दो दिन पूर्व ये घटना हुई। जो प्रधानाचार्य हैं उनको कार्रवाई करनी चाहिए थी, माता पिता को बुलाना चाहिए था, जो पीड़ित पक्ष उनके माता पिता को बुलाना चाहिए था। जिन लड़कों ने बदमाशी की उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी, पर कहीं ना कहीं अवकाश का बहाना बनाते हुए इस चीजों को टाल दिया गया। उसको देखते हुए ग्रामीणों में
और परिजनों में आक्रोश दिखा। उसके बाद ही पूरा घटनाक्रम सामने आया। लगातार परिजन और ग्रामीण मौके पर इकट्ठा होते गए, पुलिस उनसे समझाइश करती गई। पर जिस प्रकार की घटना एक शिक्षा के मंदिर में हुई है, तो कैसे उसे ग्रामीण सहते, कैसे उन्हें उसके परिजन उसे सहते। बच्ची की बोतल में कुछ मिला दिया गया, उसके बाद ये पूरा मामला है। और सबसे बड़ी अपडेट एक और सामने आ रही है, एक पर्ची भी बच्ची के बैग में छोड़ी गई जिसमें कुछ लिखा हुआ था, उसको लेकर भी परिजन नाराज थे। तो लगातार इस प्रकार की नाराजगी सामने आती रही और आज आक्रोश में बदल गई। उसके बाद पुलिस और परिजनों ग्रामीणों में झड़प हो गई और पत्थरबाजी तक हुई है। पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा वहां से भीड़ को हटाने के लिए। हाल फिलहाल अभी वहां पे शांति है, भीड़ को हटा दिया गया है और पुलिस स्थिति को कंट्रोल में कर रही है। बिल्कुल राहुल, स्थिति फिलहाल कंट्रोल में है, लेकिन जिस तरीके से स्कूल में अनुशासनहीनता दिखाई गई है, इसे लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। स्टाफ पर भी सवाल खड़े होंगे और निश्चित तौर पर इस पर जांच जरूरी है और जो दोषी हैं उन पर सख्त कार्रवाई भी। शुक्रिया राहुल आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो तस्वीरें देख पा रहे हैं, भीलवाड़ा के लुहारिया गांव से ये तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर 8वीं कक्षा की छात्रा के साथ अभद्रता का मामला सामने आया और इसके बाद जमकर बवाल हुआ। ग्रामीण वहां पर पहुंच गए, बड़ी संख्या में स्कूल गेट पर ताला जड़ दिया। इसके बाद पुलिस पहुंची, समझाइश की गई। इस दौरान पुलिस और ग्रामीणों के बीच नोकझोंक भी हुई। इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर ग्रामीणों को वहां से खदेड़ दिया। फिलहाल वहां पर माहौल शांतिपूर्ण है। जयपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर डेयरी कैश कलेक्शन एजेंट से लूट का मामला सामने आया है। मुहाना थाना इलाके में लूट की घटना घटी। कलेक्शन एजेंट के बदलने बयानों पर पुलिस को शक भी हो रहा है, क्योंकि लगातार कलेक्शन एजेंट अपने बयान को बदल रहा है। अब 7 से 8 लाख रुपए होने की जानकारी दी जा रही है एजेंट द्वारा। सीसीटीवी में भी सिर्फ कलेक्शन नजर आ रही है, एजेंट की बाइक ही नजर आ रही है। कलेक्शन एजेंट के व्हाट्सएप अकाउंट की चैट भी डिलीट पाई गई है। बदमाश ने आंखों में लाल मिर्च डाल लूट की है, ये बयान एजेंट की ओर से सामने आए हैं। लेकिन क्योंकि एजेंट ने चश्मे लगा रखे हैं, ऐसे में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। विष्णु, पहले ही आशंकाएं थी कि शायद एजेंट झूठ बोल रहा है, कोई साजिश उसकी ओर से, और अब जिस तरीके से वो लगातार बयान बदल रहा है, कहीं न कहीं शक पुख्ता होते हुए नजर आ रहा है। क्या चल रहा है इस वक्त वहां पर पूछताछ में? देखिए, इस वक्त में जो लूट का जो कथित शिकार था कालूराम, जो कि डेयरी बूथ का कलेक्शन एजेंट भी था, उससे पूछताछ जारी है मुहाना थाने में। और आज सवेरे उसने मुहाना थाने पहुंच के सूचना दी कि मेरे साथ एक बाइक सवार बदमाश आया और केशावाला इलाके में सुनसान रोड पर उसके आंखों में लाल मिर्च पाउडर डाल करके 10 लाख रुपए लूट के भाग निकला। जिसके बाद पुलिस ने जब पड़ताल की तो सामने आया कि कैश कलेक्शन एजेंट ने चश्मा लगा रखा था, हेलमेट लगा रखा था। ऐसे में जो लाल जो आंखें थी उसकी नजर नहीं आई, ना हेलमेट पे कोई मिर्च पाउडर के निशान मिले। वहीं पर पड़ताल और गहनता से की तो सामने आया कि इसका जो व्हाट्सएप की जो पूरी चैटिंग थी वो उसने पूरी तरीके से डिलीट कर रखी थी, जिसकी वजह वो बता नहीं पा रहा है। और वहीं पर सीसीटीवी फुटेज में भी जो एजेंट है वो अकेले नजर आ रहा है बाइक पर। तो ऐसे में कई सवाल उसके बयानों पे हो रहे हैं, बयान बदल रहा है। पहले 10 लाख रुपए की बात कही थी, 7-8 लाख रुपए की बात कराए। तो तमाम बदलते बयानों को देखकर के पुलिस जो है उसके ऊपर डाउट कर रही है, गहनता से पड़ताल कर रही है। वहीं पर मामले को और भी जो उसके ऊपर देखा जा रहा है, कहीं लूट की वारदात इसमें तो नहीं रची है। जी बिल्कुल विष्णु, अब सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर ये झूठ क्यों, अगर एजेंट झूठ बोल रहा है, और अगर झूठ बोल रहा है प्लानिंग की गई थी तो शायद ठीक तरीके से उसने प्लानिंग नहीं की, क्योंकि वो बता रहा है कि मिर्ची डालकर लूटपाट की गई, लेकिन मिर्ची के ट्रेसेस भी नहीं पाए गए हैं। विष्णु, ऐसे में अभी पुलिस क्या कह रही है पूरे मामले पर? देखिए, इस मामले में हमारी एडिशनल पुलिस कमिश्नर कैलाश चंद्र विष्णु जी से बात हुई थी, जिनका कहना है कि जो कैश कलेक्शन एजेंट है उससे गहनता से पूछताछ जारी है। उसकी क्योंकि लगातार वो बयान बदल रहा है, कई चीजें और भी पाई गई है। ऐसे में भले ही पुलिस दूसरे पहलू पे जांच कर रही है, लेकिन उसके बदलते बयान ही उसके ऊपर पुलिस को शक करने पर मजबूर कर रहे हैं और इसीलिए गहनता से पड़ताल जारी है। तो फिलहाल जो मौके पर काफी लोग भी बैठे हैं, ये बात भी सामने कि आमतौर पर जो कि कैश कलेक्शन एजेंट दूसरे रास्ते को यूज किया करता था, आज इससे कच्चा रास्ता चुना। बिल्कुल, कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं और कहीं न कहीं एजेंट पर ही अब सवाल उठने लग गए हैं। हालांकि जांच जारी है और कुछ भी कहना जल्दबाजी है। आप नजर बनाए रखिएगा विष्णु, शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। और आज ये घटना केशावाला के पास मावलियों की डानी के अंदर हुई है। हमारे दूध का कलेक्शन का पेमेंट करने वाले थे, जिनका नाम है कालूराम जी। आज उनका 3 दिन का कलेक्शन था, जो हर बार से 3 गुना होता है। हो सकता है कोई उनके पीछे पहले से पड़ा हो। जो किसी देखने वाले ने यह भी कहा है कि आधे घंटे से यहाँ कोई आदमी खड़ा था और उसके बाद में वो जैसे ही बाइक लेके आए और उनकी आंखों में मिर्ची डाल के वो बैग उनसे छीन के ले गया।
रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का। भीलवाड़ा से बड़ी खबर है, जहां पर नदी के तेज बहाव में एक युवक बह गया है। कोठारी नदी के तेज बहाव में बाइक सहित युवक बह गया। नदी का पुल पार करते समय यह हादसा हुआ है। लोगों ने नदी में बहते युवक को बचा लिया है। लोगों ने युवक को नदी से सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। बाइक सहित युवक नदी में बह गया। बाइक सहित वो नदी की तेज बहाव में बहता चला गया। तुरंत वहां पर लोग पहुंच गए और सुरक्षित उसे बाहर निकाल लिया गया। तस्वीरें दिखा रहे हैं सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर। नदी का तेज बहाव चल रहा है, इसके बावजूद कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं, तेज बहाव में नदी को पार करने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसे में लगातार लोग हादसे को न्योता दे रहे हैं और शिकार भी हो रहे हैं। राहुल सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, बड़ी लापरवाही थी, जान जा सकती थी। वो तो अच्छी बात यह है कि लोग मौजूद थे, बचा लिया जान। क्या वहां पर प्रशासन की ओर से कोई नहीं मौजूद है जो लोगों को रोके वहां जाने से? जी प्रियंका, बिल्कुल सही बात है। कहीं ना कहीं सावन का महीना चल रहा है, नदी उफान पर रहती है। कोठारी नदी उफान पे थी, 1 फीट ऊपर चल रही थी पुल से। आसपास के लोग वहां इकट्ठा भी होते उसे देखने के लिए, तभी ये युवक बाइक पर सवार होके नदी पार करने के लिए जाता है। सबसे बड़ी बात है कि जब उस युवक को दिख रहा है कि नदी उफान पे है, बाइक नहीं निकल सकती, उसके बाद भी देखिए कितनी बड़ी लापरवाही युवक की भी सामने आ रही है कि वो उसको पार करने लगा, बीच में जाके उसका बैलेंस बिगड़ा और वो बाइक के साथ नदी में बह गया। ये तो शुक्र मनाइए कि जो ग्रामीण थे वहां पे वो नदी में कूदे और उस युवक को बचा लिया और बाइक युवक की बाइक बह गई। सबसे बड़ी बात है वहां तो ना तो कोई साइन बोर्ड लगा रखे हैं, ना प्रशासन का कोई व्यक्ति वहां खड़ा है, ना पुलिस कोई वहां खड़ी हुई है ताकि लोगों को वहां से हटा सके, रोक सके। तो कहीं ना कहीं जो लापरवाही है उस युवक की भी आ रही है और प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। हाल फिलहाल 2 दिन पहले ही इसी जगह एक बालक भी डूब के मर गया था और भीलवाड़ा में 4 से 5 मौतें डूबने से इन दिनों हो चुकी है। बिल्कुल राहुल, तस्वीरें जो हैं वो कई सारे सवाल खड़े कर रही हैं, लेकिन सवाल ये भी है राहुल कि लोग अपनी जान को खतरे में कैसे डाल रहे हैं। नदी नाले उफान पर हैं, बड़ा हादसा हो सकता है, जान जा सकती है, लोग मौज मस्ती का अड्डा बना रहे हैं इसे। जी प्रियंका, बिल्कुल सही बात है। कहीं ना कहीं लोग ही लापरवाह हो रहे हैं। उनको जब दिख रहा है कि पानी बह रहा है, 1-2 फीट ऊपर बह रहा है, चादर चल रही है, नदियां उफान पे है, तेज गति पे है, उसके बाद भी उनके पांव, उनका मन नहीं रुकता है। वो नदी में उतर जाते हैं, नहाने के बहाने उतर जाते हैं, गाड़ियां क्रॉस कर रहे हैं पुलियों से, कोठारी नदी से पुलिया से गाड़ी क्रॉस कर रहा है, तभी ये युवक डूबा है। तो कहीं ना कहीं लोगों को भी सोचना पड़ेगा, अपनी जान को जोखिम में ना डालें, अपनी जान से ना खेलें। इस प्रकार जो बहता पानी है, जो उफान पर है, उनसे दूरी बना के रखें ताकि वह सुरक्षित रह सकें। जी बिल्कुल राहुल, लोग दूरी बनाकर रखें, जान के साथ खिलवाड़ न करें और प्रशासन को भी चेतने की जरूरत है कि वहां पर कोई तैनाती की जाए या फिर साइन बोर्ड लगाया जाए। शुक्रिया राहुल आपका तमाम जानकारियों के लिए। और अगली खबर का रुख करेंगे। जयपुर मुंबई एक्सप्रेस में आज सुबह रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के कांस्टेबल ने अपनी ऑटोमेटिक राइफल से साथी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर को गोली मार दी। इसके बाद वो दूसरे डिब्बे में गया और 3 पैसेंजर्स को भी शूट कर दिया। घटना के वक्त ट्रेन गुजरात से महाराष्ट्र की ओर जा रही थी। फायरिंग पालघर रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन के कोच B5 में हुई। जवान को उसकी राइफल के साथ अरेस्ट कर लिया गया है। आरपीएफ के मुताबिक घटना सुबह लगभग 5:23 पर हुई। आरोपी कांस्टेबल चेतन कुमार चौधरी और एएसआई टीकाराम मीणा एस्कॉर्ट ड्यूटी पर थे। चेतन ने टीकाराम पर फायरिंग के बाद 3 और यात्रियों को गोली मारी और इसके बाद वो दहिसर स्टेशन के पास ट्रेन से उतरकर भाग गया था। गिरफ्तारी के बाद जवान को पूछताछ के लिए बोरीवली पुलिस स्टेशन ले जाया गया है। मृतक आरपीएफ के एएसआई टीकाराम मीणा सवाई माधोपुर के रहने वाले थे। फायरिंग की थी और फायरिंग में एक एएसआई और 3 सिविलियन को ये गोली लगी है। जो B5 एक कोच है और पेंट्री का जो एरिया है, पेंट्री कार का, उसमें वो इफेक्टेड पार्ट है जहां पर ये फायरिंग इंसिडेंस रिपोर्ट हुआ था। और जो टोटल 4 लोग इसमें जिनका बारे में बताया जा रहा है, जो कि जिनको ये गोली लगी है, 3 पैसेंजर सिविलियंस हैं और एक एएसआई है। जो एएसआई है उनका नाम टीकाराम है, टीकाराम मीणा, राजस्थान के रहने वाले हैं। बाकी जो 3
सिविलियन हैं उनकी अभी आइडेंटिफिकेशन की जा रही है। अभी उनके सीट नंबर से उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है। उनको अभी जो बोरीवली में शताब्दी हॉस्पिटल है वहाँ भेजा गया है चारों बॉडी को। और जो चेतन था वो दहिसर मीरा के बीच में फिर उसने चेन पुल करके वो ट्रेन से उतर गया। तो सामने आ रहा है? नहीं, बाकी जो भी यात्री थे सारे यात्री सुरक्षित हैं और उनको सुरक्षित मुंबई सेंट्रल स्टेशन पे उतार लिया गया। टोटल इसमें 4 ही लोग जो इन्वॉल्व है, 3 सिविलियन और एक जो ASI है, टीकाराम मीना है जो ASI, उनका नाम टीकाराम मीना है। हमारे एक RPF के कांस्टेबल जो इस ट्रेन की एस्कॉर्टिंग ड्यूटी में थे, उनकी तरफ से गोलियां चली हैं जो हमें अभी खबर आई है। उसमें 4 लोगों की इंजरी की खबर आई है। People who have been shot, one of them is an RPF ASI और बाकी 3 और लोग हैं। इन लोगों का मेडिकल अटेंशन जो है अम्बेडकर शताब्दी हॉस्पिटल में बोरीवली में जैसे ही ट्रेन पहुंची है उन लोगों को लेकर जाया गया है। वहां पे हमारे रेलवे के अधिकारी भी तुरंत स्पॉट पे पहुंच गए थे और वो अवेलेबल हैं और वो साथ में गए हैं और उन लोगों को जो भी मेडिकल और पुलिस सहायता एक्सटेंड किया जा सकता है वो किया जा रहा है। उनके परिवारजनों को भी कांटेक्ट किया जा रहा है और उनसे उनको जो एक्सग्रेशिया का अमाउंट है वो भी पहुंचाया जाए। तो जयपुर मुंबई ट्रेन में फायरिंग से गोली लगने से ASI की मौत के बाद गांव में गमगीन माहौल है। ASI टीकाराम मीणा सवाई माधोपुर जिले के श्यामपुरा गांव के निवासी थे। गौरतलब है कि सुबह जयपुर मुंबई ट्रेन में ड्यूटी के दौरान विवाद के बाद कांस्टेबल ने फायरिंग कर दी और इसमें ASI टीकाराम मीणा सहित 3 यात्रियों की मौत हो गई थी। जयपुर मुंबई ट्रेन के अंदर आज सुबह ही एक हृदय विदारक घटना हुई, जहां पर सवाई माधोपुर जिले के ही श्यामपुरा निवासी ASI टीकाराम मीणा को गोली लग गई और गोली लगने से उनकी मौत भी हो गई। इस वक्त हम उनके गांव श्यामपुरा में खड़े हुए हैं और हमारे साथ में उनके परिजन भी हैं। फिलहाल जो परिवारजन है वो इस घटना से स्तब्ध भी है और जो उनकी पत्नी है, उनका बच्चा है, उन्हें अभी इसकी जानकारी तक नहीं है और ग्रामीणों ने और परिजनों ने उन्हें अभी तक जानकारी देना भी मुनासिब नहीं समझा है। हमारे साथ में उनके परिजन हैं, आइए उनसे कुछ बात कर लेते हैं। क्या किस तरह की जानकारी मिली आपको? सर, हमारे पास लगभग 6:45 बजे का आसपास फोन आया था। फिर रमेश कुछ क्या हुआ यार, हम सुन रहे हैं जो क्या आपको पता है? हमको पता नहीं है। फिर थोड़ी देर बाद फिर मोबाइल चलाया कि न्यूज़ पे डल गई। फिर न्यूज़ चैनल के माध्यम से हमको पता चला सबको ये घटना हुई है। घटना के बाद हम पूरे घर वाले सुन बैठे सदमे में होके। उनको जो उनकी पत्नी है उनको हमने बोला नहीं अभी तक। अच्छा। कुछ भी नहीं बताया भाई क्या हुआ। परिवार में कौन कौन है? उनके परिवार में उसकी मम्मी है, उसके काका जी है और उसकी धर्मपत्नी है। यहाँ पर बेटा और बेटी? बेटा और बेटी। बेटी की शादी कर दी, वो ससुराल है, बम्बई रहती है वो भी। उनके पति ड्यूटी करता है वहाँ पर। लड़का कहीं घूमने गया था गोवा साइड में, वो उनको भी नहीं बताया हमने। एक उनकी घरवाली, लड़की घरवाली माधोपुर रहती प्लॉट पे। बस यही परिवार। कितने समय से वो नौकरी कर रहे हैं और आपको क्या जानकारी? सर 2025 के लमसम उनका रिटायरमेंट है अभी, तो 3 साल करीबन नौकरी करते वो। लेकिन अब ये दुखद घटना इस तरीके की हुई है। हमें तो समाचारों के माध्यम से पता चला है कि भाई इस तरीके से ये घटना हो चुकी। अभी तक उनकी पत्नी को और उनकी कोई परिवार वालों को कोई सूचना नहीं दी है। केवल हम उनके भाई लगते हैं छोटे, हम कोई सूचना ये मोबाइलों के माध्यम से इनसे हमको पता चला। सर क्या लगता है आपको कि कब तक उनकी डेड बॉडी आएगी? सर अभी तक हमें कोई कंफर्म नहीं है। वहाँ से किसी ने, कोई अधिकारी ने संपर्क किया? कोई संपर्क नहीं किया अभी तक, कोई किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं है सर। अब देखो इंतजार कर रहे हैं कि कोई सूचना मिल जाए, उसके हिसाब से हम। तो हमारे साथ में उनके परिजन हैं और पूरी तरीके से स्तब्ध हैं घटना से। लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से और RPF की तरफ से कोई पुख्ता मैसेज नहीं है कि डेड बॉडी कब तक आएगी। और फिलहाल जो परिजन हैं, परिवारजन हैं, उनकी पत्नी है, उनका बच्चा है, उसको इसकी जानकारी तक नहीं दी गई है। बताया जा रहा है कि बच्चे को थोड़ी बहुत जानकारी दी गई है, हालांकि इसकी भी अभी तक पुष्टि नहीं है। जो परिवारजन हैं और उनसे जो जुड़े हुए लोग हैं वो इस घटना से पूरी तरीके से स्तब्ध हैं। गाँव में भी इस घटना को लेकर के बेहद गमगीन माहौल है। गिरिराज शर्मा, न्यूज़ 18, सवाई माधोपुर। टोंक से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा का टोंक दौरा और इससे जुड़ी ये बड़ी खबर और बड़ा अपडेट आपको बता दें। धन्ना भगत की तपोस्थली धुआंकला में रंधावा पहुंचे हैं। प्रदेश सह प्रभारी अमृता धवन भी इस वक्त रंधावा के साथ मौजूद हैं। गुरुद्वारे में जाकर दोनों ने मत्था टेक कर अरदास की।
तस्वीरें भी उस दौरान की आपको दिखा रहे हैं। प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और इसके साथ साथ सह प्रभारी अमृता धवन दोनों गुरुद्वारे पहुंचे, मत्था टेका और अरदास की। फिलहाल यहाँ